बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़ा सहर ने जिस शख्स से शादी की है, निकाह में जो शर्तें रखी हैं, उन निकाह की शर्तों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो शख्स है दिल मोहम्मद कुम्हार साहब, वो किस लेवल के बंदे हैं। शर्त ये है कि अगर दिल मोहम्मद कुम्हार तलाक देता है अलीज़ा सहर को, तो हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए उसको देने होंगे। अलीज़ा सहर जितना भी कमाती है सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इस वक्त जहाँ से अर्निंग आ रही है अलीज़ा सहर को, वो सारी की सारी अर्निंग जो है वो अपने वालिदैन को देगी, और जो उनका शौहर है किसी भी किस्म का उसमें हकदार नहीं। तीसरे नंबर पे अलीज़ा सहर जो है वो अपने ही घर में रहेगी, ना कि दिल मोहम्मद कुम्हार के साथ उसके घर में जाएगी। सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो दिल मोहम्मद कुम्हार जो है हमेशा हमेशा के लिए घर दामाद बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, और अलीज़ा सहर को कभी भी वीडियोस बनाने के लिए नहीं रोकेंगे। ये जो शराइत हैं ये वही शख्स मान सकता है जो अलीज़ा सहर की सोच का बंदा हो। अलीज़ा सहर जैसे उनके काम हो, ऐसा ही बंदा शर्तें मान सकता है। कुरान पाक का फ़ैसला बिल्कुल बरहक है और उसमें कोई भी शक नहीं। पाक दामन औरतों के लिए पाक दामन मर्द हैं, जबकि पाक दामन मर्दों के लिए पाक दामन औरतें हैं। बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें और बदकार औरतों के लिए बदकार मर्द मौजूद हैं, यानी उन्हीं से उनकी शादी होगी जैसा इंसान का किरदार होगा। इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। जो शक करेगा वो अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की आयत को मानने से एक तरह से इनकार कर रहा है। ये सबक है उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो बेहयाई की सारी हदें पार करके मशहूर होकर पैसा कमाना चाहते हैं। इस चीज़ का नाम ज़रा भी कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है कि आप इज़्ज़त भी कमाएं, आप शोहरत भी कमाएं और आप हलाल का पैसा कमाएं। ये कामयाबी है असल। लेकिन आप अपना जिस्म एक्सपोज करके पूरी दुनिया को आप अपनी वीडियोस वायरल करके आप नाजेबा वीडियोस वगैरह दिखा कर पैसा कमा रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैंने शोहरत कमा ली, मैंने इज़्ज़त कमा ली। ये ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो लोग ज़मीन में फ़साद पैदा करते हैं, बेहयाई फैलाने का इरादा रखते हैं, बेहयाई फैलाते हैं, अल्लाह ने भी उनका जो इंतज़ाम है दुनिया में भी करके रखा हुआ है, और आखिरत में भी अल्लाह का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल ही भयानक होगा ऐसे लोगों के लिए। ये सबक है अलीज़ा सहर की शादी। अगर तो वो किसी कामयाब मर्द से, किसी गैरतमंद से, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से, चलें कोई गरीब ही होता लेकिन गैरतमंद होता, शादी करती तो बात समझ में आती थी, और वो उसको मना करता कि नहीं, तुम जो है दुनिया के सामने नहीं जाओगी, घर की चार दीवारी में रहोगी, मैं काम करूँगा, मैं तुम्हें खिलाऊँगा। तब समझा जा सकता था कि कामयाब होगी अलीज़ा सहर। उसने तौबा का रास्ता अख्तियार किया, और अल्लाह भी तौबा करने वालों को बिल्कुल माफ़ फरमा देते हैं। जो हवा की बेटियां और आदम के बेटे ये नीयत और इरादा रखते हैं कि हम भी अलीज़ा सहर जैसे कामयाबी हासिल कर लेंगे और हम भी बुराई और बेहयाई का रास्ता अपना कर सुरखरू हो जाएंगे, उनकी जो शादी है ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए। असल जो कामयाबी है, असल जो इज़्ज़त है, वो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत और रुसवाई दे दें। कामयाबी हासिल करनी है तो मखलूक खुदा को नेकी की तरफ लगाएं, मखलूक खुदा को गुमराह ना करें, मखलूक खुदा के अंदर खैर फैलाएं, बुराई ना फैलाएं, ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सके। अगर बुराई और बेहयाई फैलाएंगे तो अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, और अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो बहुत बड़ी पकड़ और मज़बूत पकड़ है। अल्लाह ताला जो हैं वो जब जिसे चाहे, जिस हाल में चाहें और जहाँ चाहें, उसके इरादों को
بالکل ہی فنا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو غضب کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے، لہٰذا جو حوا کی بیٹیاں اور آدم کے بیٹے گمراہ ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ اختیار کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برائی اور بے حیائی کے راستے سے دور ہو جائیں۔ شوبز کے اندر بہت کم آپ کو کامیاب شادیاں ملیں گی۔ 98%، 99% لوگ جو ہیں ناکام ہوتے ہیں شادی کے معاملے میں۔ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، حرام کا پیسہ ہوتا ہے، حرام کا لائف سٹائل ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک سکون نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان، خاوند میاں بیوی کے درمیان میں رکھا ہوا ہے، اور جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھروں میں اللہ نے سکون اور خیر رکھا ہے۔ ان کو جو اولادیں اللہ دیتا ہے وہ بھی نیک ہوتی ہیں، اور وہ بھلے بظاہر جو ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ان کے گھروں میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جبکہ بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو آبزرو کرنا شروع کریں، 2-4 سال، 1 سال شادی چلتی ہے اور پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی مخلوق کو سیدھے رستے کی بجائے برائی والے رستے پر لگانا، یہ ان کا گناہ اور ان کا عمل ہے جو ان کی زندگیوں سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ سکون چاہتے ہیں تو خیر والا کام کریں، برائی والا کام کبھی بھی نہ کریں جس سے پورا معاشرہ لپیٹ میں آتا ہے۔